हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। आपका स्वागत है आचार्य आयुर्वेदा के अंदर। आज हम प्रकृति के 6th लेक्चर के अंदर मानसिक प्रकृति के बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मानसिक प्रकृति यानी कि अभी तक हमने जो बात करी थी वो दैहिक प्रकृति की बात करी थी, जिसके अंदर डेफिनेटली मेंटल एग्जीक्यूशन ऑफ बिहेवियर था, मगर फिर भी आचार्यज ने मानसिक प्रकृति को अलग थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। और ये एक्सप्लेनेशन जो है वो स्पेसिफिकली इमोशंस, थॉट प्रोसेस और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन ऑफ बिहेवियर, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बात करी गई है। और मानसिक प्रकृति जो है वो सुश्रुत शारीर के अंदर करी गई है, बाकी कोई संहिता के अंदर नहीं है। काश्यप संहिता और ऐसी एक दो संहिता है जिसमें ब्रीफली इंट्रोडक्शन किया है, मगर अभी जो हम बात करने वाले हैं वो सुश्रुत शारीर के अंदर जो प्रकृति मेंशन की गई है उसके बारे में बात करेंगे। त्रिविधम खलु सत्वम शुद्धम राजसम तामसम इति तत्र शुद्धम अदोषम आख्यातम कल्याण अंशत्वात् राजसम सदोषम आख्यातम रोषांश त्वात् तामसम अपि सदोषम आख्यातम मोहांशत्वात्। यहाँ पे सत्व को शुद्ध, उसका सिनोनिम दूसरा भी है शुद्ध, तो शुद्ध बोला गया है, शुद्ध प्रकृति और सात्विक प्रकृति, देन राजस एंड तामस। तो ये तीन जो गुण हैं उसके आधार पर एक एक वर्ड से उनको जस्ट इमेजिन करने को बोला गया है आपको। तो शुद्धम अदोषम, यहाँ पे अदोष है, बाकी की जगह पे सदोष है, ये ध्यान में रखें। और उसके बाद में शुद्ध जो है वो अदोषम यानी कि दोष रहित एकदम प्योर प्रकृति बोली गई है और प्योर गुण बोला गया है। और उसमें लिखा है कल्याण अंशत्वात्। कल्याण मतलब दूसरों के लिए अच्छा काम करने वाला, दूसरों के लिए अच्छी बातें सोचने वाला और हमेशा पॉजिटिव थिंकर जो है, और किसी को चीट नहीं करना, किसी को ईर्ष्या नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना या बुरा नहीं करना, ऐसी जितने भी काम हैं और ऐसे जो इमोशंस और थॉट प्रोसेस है उसको कल्याण बोला जाता है। तो शुद्धम अदोषम आख्यातम यानी कि सात्विक प्रकृति में या शुद्ध प्रकृति में कल्याण का अंश जो है वो बेसिक उसका थॉट प्रोसेस रहता है। ओके, ये बेसिक थॉट प्रोसेस की बातें कही गई। देन राजसम सदोषम आख्यातम, तो उसमें सदोष है यानी कि दोष सहित राजस जो है गुण वो एग्जीक्यूट करता है। उसमें स्पेशली कौन सा गुण ज़्यादा है, दैट इज़ रोष। रोष यानी क्रोध और ईर्ष्या, ये दोनों उसके अंदर हम बात कर सकते हैं। तो रोष मतलब ईर्ष्या करना, क्रोध करना, और ईर्ष्या करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रोध जो है उसके एसोसिएशन में होगा ही। देन तामसम अपि, तामस भी सदोष, सदोष के साथ में है मोह अंशत्वात् यानी कि कन्फ्यूजन वर्ड। मोह मीन्स अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन अगर हम समझेंगे तो इसका पूरा अर्थ अलग हो जाएगा। मोह मीन्स क्या करना क्या नहीं करना, क्या मुझे करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स उसको पता नहीं है, और उसको बेसिक एक लॉजिकल वी कैन से एक लॉजिकल सेंस जो है वो उसमें लेकिंग होता है। तो इसीलिए तामसम मोह अंशत्वात्, ऑलवेज इन अ कन्फ्यूजन मोड। नेक्स्ट इज सात्विक प्रकृति के बारे में हम सीधा बात करेंगे। यहाँ पे 7 टाइप्स जो है सात्विक प्रकृति में बोले गए हैं, राजसिक में 6 और तामसिक में 3। तो हम आज तीनों ये 7, 6 और 3 सभी को बात करेंगे, और बहुत ही छोटे छोटे श्लोकास जो है उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आ सकता है 5 मार्क्स के अंदर या 10 मार्क्स के अंदर भी बोल सकते हैं। इसका श्लोकास अगर आप करें तो वेल एंड गुड, नहीं करें तो एटलीस्ट आपको इन सारी प्रकृति के मिनिमम 5 से 7 जो है वो लक्षण पता होने चाहिए, तो आप आराम से लिख पाओगे। तो ब्रह्म काय शुचि सत्य अभिषंत, शुचि यानी क्लीनलीनेस उसको पसंद होगा। यहाँ पे नापसंद और नापसंद ज़्यादातर फोकस किया गया है, और उसके आधार पे थोड़ा सा बिहेवियरल एग्जीक्यूशन, उसकी एक्शन जो है वो देखी जा सकती है। तो शुचि यानी कि उसको क्लीनलीनेस पसंद होगी। सत्य अभिसंध, हमेशा सच के राह पर चलेगा और हमेशा सच ही बोलेगा और सच्चाई का ही साथ देगा, उसको बोलते हैं सत्य अभिसंध। जीतात्मन यानी कि आत्मा को जीता हुआ,
ओके। आत्मा इन द सेंस ओन सेल्फ, यानी उसकी ओन सेल्फ खुद की पूरी अंडर कंट्रोल होगी और वो चाहेगा उस हिसाब से ही उसका पूरा फिजिकल एंड मेंटल बिहेवियर एग्जीक्यूट होगा। उसे बोलते हैं जितात्मना, यानी उसको पता होगा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ज़्यादातर क्या करना चाहिए उसके अंदर ही वो इन्वॉल्व होगा। उसको बोलते हैं जितात्मना। समविभागिना, यानी कि उसकी डिवाइडिंग जो कैपेसिटी है, यानी कोई भी चीज़ को डिवाइड करना कि हाँ ये सही है, ये गलत है, और ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमें इसका साथ देना चाहिए, इसका साथ नहीं देना चाहिए। तो ये जो डिवाइडिंग प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं समविभागिना। ज्ञान विज्ञान, तो नॉर्मल बेसिक नॉलेज यानी कि लॉजिकल सेंस और कॉमन सेंस, देन विज्ञान द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ऑल दी, मतलब यहाँ पे विज्ञान जब भी वर्ड आता है तो अभी के साइंस के साथ में कोई लेना देना नहीं है उसको, मगर शास्त्र जितने भी हमारे हैं लिटरेचर्स उसके बारे में उसका ज्ञान होना, तो उसको बोलते हैं ज्ञान विज्ञान, यानी कि उसका इंटरेस्ट जो होगा वो उस तरफ ज़्यादा होगा। देन वचन प्रतिवचन संपन्नम, यानी कि नॉर्मल टॉक करना, वचन मतलब नॉर्मल टॉक करना, प्रतिवचन मतलब काउंटर टॉक करना। किसी का अपोज में हम बात कर रहे हैं, अगर सामने वाला गलत है तो उसको गलत बोलना और अपने आप को सही प्रूव करना, वो उसको बोलता है प्रतिवचन संपन्नम, यानी कि उसकी जो टॉकिंग कैपेसिटी होती है या टॉकिंग पावर जो होता है बोलना, वो बहुत ही अच्छा होता है, वाणी उसकी अंडर कंट्रोल होती है। स्मृति मंत्र, यानी कि वो हमेशा मतलब उसको रिकॉलिंग पावर जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। काम क्रोध लोभ मान मोह ईर्ष्या हर्षम अमर्षम अपेतम, ओके। तो ये अमर्षम अपेतम मतलब उसको अंडर कंट्रोल में है। ये सारे के सारे जो गुण हैं, काम यानी अट्रैक्शन, गुस्सा, लालची होना, ग्रीडी होना, मान मतलब बहुत ही प्राउडी फील करना, कन्फ्यूजन में रहना, ईर्ष्या एनवियस होना, अहर्ष हमेशा दुखी रहना, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती है और वो उससे जीता हुआ होता है, यानी कि उसके सारे इमोशंस है इनसे बहुत ही ऊपर होते हैं। वो ना तो कभी ईर्ष्या करता है, ना तो कभी दुखी होता है, ना तो कभी प्राउडी फील कराता है, ना तो ग्रीडी होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। समम सर्वभूतेषु ब्रह्मम विद्यात, समम सर्वभूतेषु यानी कि हर एक क्रीचर को, यानी कि वो चाहे एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट्स हो या चाहे ह्यूमन बीइंग हो, हर एक क्रीचर को वो सेम इक्वली ट्रीट करेगा, ओके। यानी कि ये बड़ा है तो उसके लिए मैं अलग से सोचूं, ये छोटा है तो मैं इसके लिए अलग से सोचूं, तो ऐसी उसकी थिंकिंग नहीं होगी। भूत मीन्स क्रीचर्स और द इंडिविजुअल। सेकंड इज अर्ष ऋषिकाय, ऋषि। अब और हाँ, ये मैं कहना भूल गया, ये जितने भी हमारे काय और जो हमारी प्रकृति है, मानसिक प्रकृति, उसके नाम के आधार पर ही आप अगर इमेजिन करोगे तो आपको आसानी होगी उसको रिकॉल करने में। यानी कि फर्स्ट हमने ब्रह्म कहा गया तो ब्रह्मा को आप इमेजिन करो द सुपीरियर गॉड, ऐसा हम मानते हैं द सुपीरियर, तो वो कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती है। और सेकंड है अर्ष काय, ऋषि काय, यानी कोई ऋषि मुनि है तो उसका आप इमेजिन करो, और ऋषि का आश्रम है, वहाँ पे वो रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आप इमेजिन करो तो ऑटोमेटिकली आपको इसके जो अर्थ है वो रिकॉल करने में आसानी होगी और समझने में ईजी होगा और आप आराम से एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो इज्या अध्ययन व्रत, ओके। तो इज्या जो है, इज्या मतलब जो स्क्रिप्चर हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स है उसके अंदर जो जो पूरे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, यानी कि पूजा करना, पाठ करना, या कोई भी क्या बोल सकते हैं हम, बलि देना, या फिर बलि इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली कि कट डाउन द एनिमल्स एंड ऑल, ऐसा बलि नहीं, और स्पेशली फास्टिंग करना, ऐसी चीज़ें जो करने से आपको थोड़ा सा परहेज, मतलब आप नॉर्मल पीपल जो है वो नहीं कर पाते मगर वो आराम से कर लेते। जैसे कि पहले के ऋषि मुनि जितने होते थे वो खाने में सिर्फ फ्रूट्स ही लेते थे, या जो पका हुआ खाना है वो बहुत ही कम लेते थे, या सिर्फ कई बार एक ही फ्रूट्स पे कई लंबे समय तक फास्टिंग करना, तो ऐसी चीज़ें जो है उसको बोला जाता है इज्जा। देन अध्ययन यानी पढ़ाई करना, व्रत यानी कोई ना कोई व्रत जो है जितने भी, जैसे कि पूर्णिमा आती है या 11 आती है, अष्टमी होती है, तो वो सब फॉलो करते हैं। देन होम यानी रेगुलरली होम एंड हवन जो है वो करते हैं। देन ब्रह्मचर्य सेलिबेसी फॉर्म जो है वो फॉलो करता है। देन परम अतिथि व्रत, ओके, यानी कि अतिथि सत्कार करना। अगर गेस्ट जो आप वेलकम करते हैं गेस्ट को,
तो वो हमेशा एक हैप्पी मोड के साथ, एक खुश मोड के साथ और हमेशा उनको वेलकम करने के लिए तैयार रहता है, जिससे बोलते हैं परम अतिथि व्रत। उपशांतम, अभी ऊपर जैसे काम क्रोध लोभ मोह बोला है, वैसे ही यहाँ पे ऐसे कई सारे नेगेटिव इमोशंस जो है वो उपशांत यानी कि ऑलरेडी शांत हो चुके हैं उनके मन के अंदर। तो मद, मान, राग, द्वेष, मोह, लोभ, रोष, ये सारी की सारी चीज़ें जो ऑलरेडी ऊपर बात करी है वो है। ओके, मद यानी अगेन प्राउड या ओवर प्राउडी हो रहा, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर नहीं होती। राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी कि ईर्ष्या यानी जलसी, या मोह कन्फ्यूजन, लोभ मतलब ग्रीडीनेस, रोष मतलब गुस्सा। प्रतिभा वचन, तो उनका जो बोलना होता है, उनकी जो स्पीच होती है बहुत ही इम्प्रेसिव होती है, सामने वाले को बहुत ही इम्प्रेस कर लेती है, ऐसे वर्ड्स के साथ में उनका पूरा स्पीच होता है। तो प्रतिभा वचन, विज्ञान ऑब्वियसली स्क्रिप्चर जो उनका नॉलेज है वो अच्छा होता है। उपधारण शक्ति संपन्न, तो ये सारी जो शक्ति है वो संपन्न, शक्ति से संपन्न होते हैं, जिसे बोलते हैं आर्षम विद्यात। यहाँ पे संधि विच्छेद है, संपन्नम आर्ष विद्यात। तो ये दूसरी थी। देन द थर्ड इज इंद्र और महेंद्र काय। ओके, यानी कि जो इंद्र भगवान है उसके ऊपर अगर आपने फोकस किया हो, कैसे है जो, जैसे कि हम कई सारे सीरियल टीवी सीरियल्स में देखते हैं, तो उससे भी आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों बोली गई है। तो फर्स्ट ऐश्वर्यवंत, इंद्र ऑलरेडी राजा था तो ऑब्वियसली उसके पास में ऐश्वर्य होगा ही, पैसे वगैरह होगा। आदेय वाक्यम, राजा है तो वो हमेशा उसको आदेश देना, ओके, या इंस्ट्रक्शन देना वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उनके अंदर आदेय वाक्यम, ऑलवेज इंस्ट्रक्शन देना अच्छा लगता है। यजवानम, ओके, इवन राजा है तो उसके घर में कभी ना कभी मतलब कंटिन्यूस कोई ना कोई आता रहता है, तो वो अच्छी तरह से गेस्ट को वेलकम करता है, तो उसको बोलते हैं यजवानम। शुरम ओजस्विनम, सुर बहुत ही सुरवीर होगा या एडवेंचरस होगा। ओजस्विन, तो ओज का, ओज से भरा हुआ। राजा कैसा होना चाहिए, एकदम अट्टा कट्टा और पूरे सप्त धातु उसके अंदर अच्छी फॉर्म हुए होंगे, और अल्टीमेटली ओज जो होगा यानी कि तेज वीकेंड से वो झलकता होगा। तो तेजसो उपेतम, तो यहाँ पे अगेन रिपीट हो रहा है, तेज यानी कि शाइनी, एकदम उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो पर्सनालिटी देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये कुछ तो अलग पर्सन है, मतलब ओके। अक्लिष्टम कर्माणम, यहाँ पे ध्यान में रखता है तेजसोपेतम प्लस अक्लिष्टम, तो वहाँ पे संधि विच्छेद अक्लिष्ट। क्लिष्ट मतलब ऐसे काम जो न करने जैसे हों, ओके, किसी का बुरा करना है या किसी को हार्म करना, फिजिकली, मेंटली, वर्बली, तीनों चीज़ जो होती है, वैसे कोई ना कोई जो गलत काम होता है उसको क्लिष्ट कर्म बोला जाता है। और यहाँ पे क्या है, अक्लिष्ट, यानी कि वो गलत काम नहीं करता, हमेशा जजमेंटल जो होता है, यानी कि सही जजमेंट जो है वो देता है, क्योंकि ऑलरेडी राजा है तो ऑब्वियसली उसका जजमेंट देना एक कॉमन फैक्टर रहता है, ओके। तो सही के लिए वो खड़ा रहेगा और सही काम में ही वो फेवर करेगा। दीर्घदर्शी न, फार साइटेडनेस होगा, राजा है तो ऑब्वियसली उसको प्लानिंग करनी है और राज कैसे करना है, तो इसके लिए दीर्घदर्शी न। धर्म अर्थ काम बीरत, अबीरतम इंद्रे, तो धर्म अर्थ और काम में वो हमेशा उसका क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस उसका वर्क जो है वो चलता रहता है। अभिरत होना यानी इन्वॉल्व होना धर्म के काम में, अर्थ में यानी कि धर्म के काम यानी कि किसी के लिए अच्छा करना, अर्थ का काम यानी कि अर्निंग करना, और काम यानी कि अट्रैक्शन, अटैचमेंट, पॉजिटिव वे पर, तो उसके अंदर वो कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसको बोलते हैं इंद्र काय, इंद्रम विद्यात। देन याम्य काय, यहाँ पे भी आपको इमेजिन कर सकते हैं कि यम राजा जो है वो कैसे होंगे और उनका काम क्या है मेनली, तो लेखास्तवृत्तम, हमेशा वो डिटेलिंग लिख के रखते हैं, यानी कि उनको लिखना बहुत पसंद होता है, वीकेंड से वो राइटर के जैसे हो सकते हैं। तो लेखास्तवृत्तम प्राप्तकारिणम असंप्रहार्यम उत्थानवंतम, प्राप्तकारिणम असंप्रहार्य, अगर उनको कोई कारण मिलता है तो वो डेफिनेटली सामने वाले को बैलेंस करने या उसको समझाने में, कंसोल करने में, और हमेशा उसको ऊपर उठाने में या पुशअप करने में या वीकेंड से उसको आगे ले जाने में वो काम करेंगे। प्राप्तकारीन, अगर कारण मिला तो ही, और एल्स नहीं। असंप्रहार्य मतलब उसको कंसोल करेंगे, उत्थानवत्तम मतलब उठाएंगे, ओके, आगे ले जाने के लिए उसको पुश करेंगे और पॉजिटिवली उसको मोटिवेट करेंगे। देन स्मृतिमंतम
स्मृति उनकी अच्छी होगी। ऐश्वर्य लंबिनम, ऐश्वर्य उनको अच्छा लगता है। व्यपगत, व्यपगत यानी छोड़ देना। क्या छोड़ दिया है उन्होंने? राग छोड़ दिया है, ईर्ष्या छोड़ दी है, द्वेष छोड़ दिया है और मोह छोड़ दिया है। ओके, वो ना तो किसी से अटैच होते हैं, न किसी की ईर्ष्या करते हैं, न किसी की द्वेष करते हैं, ओके, जलसी करते हैं, और न किसी को मोह यानी कन्फ्यूजन में होते हैं, तो उनको बोलते हैं याम्य। नेक्स्ट इज़ वरुण काय। वरुण यानी कि अगेन उसको इजीली आप समझ सकते हो कि पवन जो है उसको वरुण बोला जाता है। तो सूरम धीरम शुचिम असुचिम द्वेषिणम। ओके, सूरम धीरम शुचिम असुचिम द्वेषिणम यजवानम अम्बो विहारा। सॉरी, मैंने शुरुआत में वरुण यानी वायु बोला, मगर वरुण मतलब पानी। ओके, तो शूर, शूर होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। धीर, धीरम यानी पैशनेट होते हैं, पैशन वाले होते हैं, शांति रखते हैं, धीरज रखते हैं। शुचिम, क्लीनिनेस उनको पसंद है, मगर उनको गंदगी जो है वो पसंद नहीं है, उसको जेलसी या उसको दूर करने के लिए वो काम करते हैं, यानी सूचि द्वेषिणम। ओके, असुचि यहाँ पे ध्यान में रखना है, सूचि म देन असुचि द्वेषिणम। तो असुचि को यानी कि गंदगी को वो नहीं पसंद करेंगे। देन यजवानम, अगेन उनकी जो गेस्ट वेलकमिंग जो है वो अच्छी रहेगी। अम्बो विहार यानी पानी में घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। देन अरतिम अक्लिष्ट कर्माणम। ओके, यानी अरति यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। अक्लिष्ट कर्म यानी कि खराब काम नहीं करेंगे। स्थान कोप प्रसादम, अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर वर्ड, स्थान कोप प्रसादम, जगह जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो गुस्सा भी करते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो कंसोल भी करते हैं या सामने वाले को हंसाते भी है, यानी कि खुश भी करते हैं। तो कभी कभी वो गुस्सा करते हैं, कभी कभी वो खुश भी करते हैं। तो ये स्थान मतलब ज़रूरत के हिसाब से, अगर ज़रूरत है तो वो गुस्सा करेंगे, अगर ज़रूरत है तो वो खुश भी करेंगे। ओके, मगर विदाउट ऐसे ही गुस्सा कर दिया और ऐसे ही खुश हो गए, ऐसा नहीं होगा, उनके पास कारण होगा और टू द फोकस्ड वे पर ये काम करेंगे। देन कौबेर काय, तो कुबेर के पास पैसा बहुत था, तो वैसे ही स्थानमान उपभोग परिवार संपन्नम, यानी कि उनको कोई भी एक डिग्री या कोई भी एक ऐसी पोजीशन मिले जो हायर हो तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है। यानी कि अगर आप उनको गेस्ट ऑफ ऑनर करो, गेस्ट के मतलब चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाओ, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। स्थानमान, ओके, यानी कि जिस जगह पे आप वो काम करते हैं, जिस जगह पे होते हैं, उनको हमेशा ऐसे लगता है कि हाँ मुझे प्रेज़ करना चाहिए सबको। ओके, उपभोग, वो अच्छी तरह से अपना जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो रखते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। यानी अगर पैसे है तो वो घूमने भी जाएंगे, खाना भी खाएंगे, और मतलब पैसे को कैसे यूटिलाइज़ करना अपनी खुशी के लिए, उसको बोलते हैं उपभोग। परिवार संपन्नम, ऑब्वियसली उनका भरा पूरा परिवार होगा। धर्म अर्थ काम नित्यम, यानी कि धर्म अर्थ और काम के नित्य में ऑलवेज वो इन्वॉल्व रहेंगे। देन सूची, सूची मतलब क्लीनलीनेस। सुख विहारम, उनको मतलब जो अपने आप को अच्छा लगे वैसी जगह पे घूमना फिरना अच्छा लगता है। व्यक्त कोप प्रसादम, यहाँ पे देखो व्यक्त कोप प्रसाद, वहाँ पे स्थान कोप प्रसाद है। तो यहाँ पे व्यक्त माने वो कभी भी गुस्सा हो जाते हैं और कभी भी खुश कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्थान था मतलब वो जिस जगह पे गुस्सा होना चाहिए वहीं पे गुस्सा होंगे। और ये व्यक्त मतलब कभी भी अगर उन्होंने कुछ भी थोड़ा सा अनयूजुअल देखा या अनयूजुअल उनके साथ हुआ तो वो गुस्सा कर लेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज गंधर्व काय। तो गंधर्व यानी कि आर्टिस्ट और एक्टर्स और ऐसे कलाकार आपको इमेज करना है। गंधर्व मतलब हमेशा गंधर्व को ध्यान में रखें, दे आर द एंटरटेनर। ओके, तो प्रिय नृत्य गीत वादित्र उल्लापक श्लोक आख्यायिके इतिहास पुराणेषु कुशलम। इतना लंबा जो है वो समझना है आपको। प्रिय नृत्य गीत, सब प्रिय नृत्य गीत वादित्र, ये तीन चीज़ें, और इसके बाद में सारी चीज़ जो है वो प्रिय ही लिखी जाएगी। प्रिय नृत्य, प्रिय गीत, प्रिय वादित्र, प्रिय उल्लापक, तो ऐसे। तो उनको नाचना पसंद है, उनको गीत गाना पसंद है, उनको वादित्र यानी कि म्यूजिशियंस इंस्ट्रूमेंट्स बजाना पसंद है। उल्लापक श्लोक आख्यायिके, ओके, उल्लापक श्लोक यानी श्लोकास बोलना, चेंट करना। उल्लापक मतलब चेंट करना, तो श्लोकास चेंट करना उनको अच्छा है लगता है। आख्यायिके इतिहास एंड पुराण, उनको इतिहास कहना और पुराण का एक्सप्लेनेशन देना वो बहुत अच्छा लगता है। ओके,
देन गंध माल्यानुलेपनम, तो गंध यानी कि उनको डियोज लगाना और परफ्यूम लगाना अच्छा लगता है। मालाएं पहनना यानी स्पेशली फ्लावर्स की मालाएं पहनना अच्छा लगता है। अनुलेपन यानी मेकअप करना अच्छा लगता है। वसन स्त्री विहार यानी कि स्त्रियों के साथ में रहना, उनकी कंपनी उनको अच्छी लगती है, उनके साथ घूमना अच्छा लगता है, उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना अच्छा लगता है। नित्यम अनसूयकम, ऑलवेज अनसूय, असूय एंड अनसूय। असूय मतलब जेलस होना, असूय मतलब जेलसी होना, एनवी रखना। ओके, दोनों मतलब किसी का बुरा भी चाहना और बुरा करना भी। ओके, तो ये क्या है, नित्य असूयम, अनसूयम सॉरी, तो वो जेलसी नहीं रखते, किसी का बुरा नहीं सोचते और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। ओके, और यहाँ पे भी अगर आपने देखा तो वसन स्त्री विहार काम नित्यम मीन्स नॉट ऑलवेज, वो उनको लाइकिंग है, इसका मतलब ये गलत मतलब कई बार निकालते हैं कि उनको हमेशा गर्ल्स के साथ में रहना और उनके साथ में स्पेशली फिजिकल रिलेशंस मेंटेन करना या करना, वो फोकस होता है, मगर यहाँ पे वो नहीं है। ओके, वो मतलब सिंगल गर्ल या सिंगल वुमन ही, सिंगल गर्ल वुमन या सिंगल जो है वो मैन के हिसाब से ही वो अपने आप को देखते हैं, तो उनको ये अच्छा लगता है, मगर वो हमेशा ही मतलब कहीं पे भी और किसी के साथ भी ऐसा करेंगे वैसा नहीं है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये सात्विक गुण है, सात्विक प्रकृति को एक्सप्लेन किया है। तो हमेशा ये ध्यान में रखें, सात्विक प्रकृति में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही सही रहेगी। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी है ध्यान में रखना। इति एव शुद्धस्य, शुद्ध यानी सात्विक, सत्वस्य सप्तविधम वेदांश विद्यात कल्याणांशत्वात् तत्संयोगात्तु ब्राह्म अत्यंत शुद्धम व्यवसेत। यहाँ पे अंडरलाइन करना है, ब्राह्मम अत्यंत शुद्धम, यानी जो ब्राह्म काय है वो अत्यंत शुद्ध काय गिनी गई है या सात्विक प्रकृति गिनी गई है। तो ये ध्यान में रखिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि सात्विक प्रकृति में कौन सी प्रकृति जो है वो शुद्ध और प्योर बोली गई है, तो वो है ब्राह्म। ओके, द नेक्स्ट इज राजसिक प्रकृति, जिसके अंदर 6 है टाइप्स। तो असुर, राक्षस एंड पिशाच है, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर असुर, राक्षस, पिशाच, क्योंकि ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम जैसे अभी हमारे माइंड के अंदर सिनेरियो में चलता है। तो सुरम चंडम असूयकम, ओके, यहाँ पे असूय वर्ड आ चुका है, ध्यान में रखें, वहाँ पे अनसूय था। सुर यानी एडवेंचरस और सुरवीर होंगे, चंड यानी कि चीट करने में वो चीट कर सकते हैं, और अभी हमारी राजसिक प्रकृति जितनी भी है मोस्टली नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ पे आपको दिखेंगे। ओके, असूय यानी जेलसी होना, ऐश्वर्यवंतम पैसे वाला होना, औपाधिकम यानी दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, रौद्रम गुस्से वाला होना, अननुक्रोशम मगर मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अनअनुक्रोश मतलब देर इज़ नो नीड टू बीइंग एंग्री, मगर फिर भी वो गुस्सा होएंगे। दैन आत्मपूजकम असुरम, आत्मपूजक यानी कि खुद को प्रेज करना, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ही ये कर सकता हूँ, मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता, ऐसा जो खुद को प्रेज करते हैं उनको आत्मपूजक बोला गया है। ओके, तो ये था असुर काया। सेकंड राक्षस काया, अमर्षिणम यानी कि एकदम क्रूअल होगा, बहुत ही क्या बोलते हैं, दया नहीं होगी उसके अंदर। मर्षिण मतलब दया होना, दया भाव रखना, अमर्षिण मतलब दया भाव नहीं होना। ओके, अनुबंध कोपम, ऑलवेज वो गुस्सा करते रहते हैं। छिद्र प्रहारिणम, छिद्र प्रहारिणम यानी कि बैक बाइटर या वीक पॉइंट पे क्या बोलते हैं, हमला करना, या वीक पॉइंट देख के उसके ऊपर वो दूसरों को परेशान करते हैं। ओके, यानी वीकनेस का फ़ायदा उठाना, उनको बोलते हैं छिद्र प्रहारिणम। क्रूरम, अति क्रूरल होते हैं, हिंसक होते हैं। आहारम अति मात्रम, उनको बहुत ही हैवी फूड लेने की आदत होती है और हमेशा ज़्यादा खाने की आदत होती है। रुचिम आमिषम, आमिष मतलब रुचिम आमिष, आमिष मतलब मीट या नॉनवेज, तो हमेशा उनको नॉनवेज में अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, रुचि रहती है। प्रियतमम स्वप्न आयास बहुल, ओके, तो यहाँ पे स्वप्न और आयास जो है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, ज़्यादा करते हैं, मतलब सपना यानी सो जाना, आयास मतलब आलस लेना, वो बहुत ही ज़्यादा होता है उनके अंदर, तो उसके लिए इसे बोला जाता है राक्षस विद्या, था राक्षसम।
स्वप्न आयास बहुलम, ईर्ष्यु, ईर्ष्यु मीन्स अगेन जेलसी और ईर्ष्या करना। देन पिशाच में महाशनम, महा प्लस असन, असन मतलब खाना। ओके, तो अगेन सेम एज इट इज़ राक्षस में जैसे लिखा है अति मात्रा रुचि, अति मात्रा तो उसमें ज़्यादा मात्रा होगी फूड की। यहाँ पे भी महाआसन मतलब हैवी फूड लेने की उसकी आदत होगी। स्त्रैण्यम स्त्रीर अहस काम सूचि, सेम एज इट इज़ हमने जैसे गंधर्व में बोला वैसे ही यहाँ पे लिखा है, मगर यहाँ पे नेगेटिव वे में हमें देखना है। स्त्री हमेशा स्त्री के साथ में रहना और उनके साथ में सेक्सुअली बातें करना या सेक्सुअल इंटरकोर्स या जो भी चीज़ें होती है वो गर्ल्स के जो नेगेटिव वे में लेना है वो यहाँ पे होता है। देन असुचिम, उनको वो हमेशा गंदे ही रहते हैं, उनको अच्छे रहना। सुचिम द्वेषिनम, जस्ट इमेजिन वारुण में क्या था, असुचि सूची, असुचिम द्वेषिनम था और यहाँ पे सूची द्वेषिनम है, तो ये भी ध्यान में रखें, दोनों जगह पे कॉन्ट्रा है। तो असुचिम वो हमेशा गंदे रहते हैं और उनको अच्छाई पसंद नहीं है। ओके, यानी क्लीनलीनेस पसंद नहीं है। बीरू या डरपोक बहुत होता है। बीशयितारम विकृत विहार शीलम, बीशयितार यानी कि दिखाते अपने आप को कैसा है, एकदम स्ट्रॉन्ग, मगर एक्चुअल कैसे होते हैं वो डरपोक होते हैं। विकृत विहार आहारशीलम यानी कि जो नॉर्मल घूमना फिरना या फूड लेना है उससे टोटली अपोजिट वे में वो होता है। ओके, यानी कि कहीं पे भी घूमते हैं, मतलब जैसे कि न जाने की जगह पे जाना और न खाने की चीज़ खाना, उसको बोलते हैं विकृत विहार। तो ये पिशाच जो है प्रकृति वो बोली गई है। नेक्स्ट इज सर्प, तो सर्प में आप इजीली इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वो कैसी प्रकृति होगी। ओके, जैसे कि वो छोटी छोटी जगह पे जाता है, भागता जाता है, डरता बहुत है, और अगर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाए, उसको पता चले कि उसकी लाइफ के ऊपर थ्रेटन हो रहा है तो वो तुरंत गुस्सा करेगा, वैसा। तो क्रुद्धम शूरम अक्रुद्धम वीरू, पहला ही वर्ड उन्होंने बोला है। अगर वो गुस्सा होता है तो शूरवीर के जैसे दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, और अगर वो क्रुद्ध नहीं है यानी कि गुस्सा नहीं है तो वो बीरू यानी कि डरपोक दिखेंगे। तीक्ष्ण आयास बहुलम, तीक्ष्ण मतलब एक्सेसिवली, आयास बहुलम उनको आलसी रहकर पड़े रहना बहुत अच्छा लगता है, तीक्ष्ण आयासम। संत्रस्त गोचरम, संत्रस्त यानी कहीं पे भी वो घूमते फिरते हैं, गोचर यानी घूमना फिरना, संत्रस्त यानी कहीं पे भी। ओके, छोटी छोटी गलियों से लेकर कहीं पे भी वो घूमते रहते हैं। आहार विहारम परम यानी कि हमेशा इसके साथ में हम कोरिलेट करें तो हमेशा वो आहार एंड विहार के लिए कहीं पे भी घूमते रहते हैं। ओके, तो इसके बोलते हैं सर्प काय। देन प्रेत काय, आहार कामम अति दुखशील आचार उपचार, यानी कि आहार कामम उनको फूड यानी वी कैन से दे आर दी फूडी पर्सन। अति दुखशील यानी कि दूसरों को बहुत ज़्यादा दुख देना, ऐसे आचार एंड उपचार, ऐसे काम करेंगे, ऐसे थिंकिंग करेंगे, यानी कि तीनों चीज़ों मेंटली, वर्बली एंड फिजिकली वो दूसरों को दुख देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। असूयकम यानी कि अगेन जेलसी। असमविभागिनम, वो डिवाइड नहीं कर पाते कि उनको करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सारी चीज़ें वो डिवाइड नहीं कर पाते। देन अति लोलुप, बहुत ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं। अकर्मशीलम, ये भी काम न करना और काम कैसे नहीं करना उसके बहानों के साथ में वो हमेशा तैयार रहते हैं। ओके, तो उनको प्रेत काय बोला गया है। देन शाकुन काय, तो अनुशक्त कामम अजस्रम आहार विहारम परम अनवस्थितम अमर्षणम असंचयम शाकुनम विद्यात। अनुशक्त काम यानी कि न करने वाले काम जो होते हैं वो हमेशा करते रहते हैं। अजस्रम आहार विहार परम यानी कि उनका खाना पीना जो होता है और घूमना फिरना वो नॉर्मल नहीं होता। ओके, अजस्रम आहारम विहारम, वो कहीं पे भी कुछ भी खाएंगे। देन अनवस्थितम, मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, अभी कुछ थॉट चल रहा है, बाद में कुछ थॉट चलेगा, अपने आप को चेंज करते रहते हैं। अमर्षणम यानी कि दयाहीन होते हैं। ओके, देन असंचयम यानी कि वो जितना पैसा कमाते हैं उतना ही उड़ा देते हैं। ओके, मतलब वो कलेक्शन या फार साइटेडनेस, फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए मुझे कुछ कलेक्ट करके रखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनके अंदर नहीं होती है। ओके,
इति एव खलु राजस्य सत्वस्य षड्विधम वेदांश विद्यात रोषांशत्वात्। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो राजसिक प्रकृति है वो खत्म होती है। इसके बाद में तीन जो प्रकृति है वो देखेंगे, वो है तामसिक प्रकृति, पाशव यानी कि पशु एनिमल, मत्स्य और वनस्पति। तो पाशव में क्या होगा, निरकारिष्णु अमेघसम। ओके, निरकारिष्णु वो एक कंप्लीट वर्ड है। अमेधसम, अमेधसम यानी कि बुद्धि नहीं होनी या इंटेलेक्ट न होना, और बहुत ही वी कैन से लिमिटेड थिंकिंग और लॉजिकल सेंस जो है वो नहीं होगी। ओके, देन जुगुप्सा जुगुप्सित आचारम हरम, मैथुनपरम स्वप्नशीलम। तो जुगुप्सिता मतलब कंटिन्यूसली उनका जो आचार यानी कि फिजिकल बिहेवियर होगा उसका एक ही मीनिंग होगा कि मुझे खाना ढूंढना है। सेकेंड, मैथुनम परम इंटरकोर्स करना है, एंड स्वप्नशीलम यानी सो जाना है, खाना पीना है ना, सो जाना। ओके, तो इसको बोलते हैं पाशव काय। और एक मिनट, निरकारिष्णु मीन्स यहाँ पे वो एक रह गया, निरकारिष्णु मतलब जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है वो उनके पास नहीं होती, यानी कि एट दैट मोमेंट जो उनके साथ सिचुएशन में जो चल रहा होता है वो जस्ट उसका ही सोच के उसको ख़त्म करता है, और उसको आगे ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कि बच्चे आप पढ़ाई करते हो तो कल टेस्ट है तो मैं आज कल के टेस्ट के लिए पढ़ लूँगा, ख़त्म हो गया। मगर ये नहीं जानोगे कि यही सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस में आगे जाके BMS ख़त्म होने के बाद में काम आने वाली है। तो वो उनका मेन एम नहीं होता, वो जस्ट उनकी इंटेलेक्ट उतनी होती है कि कल मेरा टेस्ट है तो मुझे पास हो जाना है, क्योंकि मुझे फ़ाइन या कोई भी ऐसी पनिशमेंट न मिले, इसकी वजह से मैं तैयारी करूँगा। तो वो क्या बोला जाता है, निरकारिष्णु मेघसम अमेघसम। ओके, तो ये ध्यान में रखें आप लोग। मत्स्यकाय बीरु अबुदम, अबुदम मतलब बुद्धि नहीं होनी, बीरु यानी डरपोक। आहार लुब्धम ऑलवेज ग्रीडी टू द फूड। ओके, अनवस्थितम मतलब वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे, स्टेबल नहीं होंगे। अनुशक्त काम क्रोधम, ऑलवेज विथ दी काम एंड क्रोध, मतलब इंटेंशन उनका क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ लेना, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन, जिस हिसाब से उनका कोई अट्रैक्शन होगा, जो पसंद होगा उसको पाने के लिए वो घूमते रहते हैं। और क्रोध हमेशा अक्रोधम, सॉरी काम क्रोधम नहीं, क्रोध ही है। क्रोध मतलब गुस्सा होना। शरणशीलम, जैसे मत्स्य यानी कि मछली जो रहती है वो पानी में कितनी इजीली मूव करती है, तो उसको बोलते हैं शरणशील, यानी कि जगह देखकर भाग जाना या कोई भी सिचुएशन में खड़े नहीं रहना और वहाँ से निकल लेना। तो ये काम ऑलवेज लाइकिंग ऑफ दी वाटर। ओके, तो ये मतलब पानी। तो मत्स्यम विद्यात, तो उसको मत्स्य बोलते हैं, मत्स्य काया। देन वनस्पति, तो वनस्पति ऑलवेज कैसी होगी, स्टेबल, एक ही जगह पे है, हिलना डुलना कुछ नहीं, सिर्फ एक ही काम करना है, खाना खाना और पड़े रहना। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, अलसम केवलम अभिनिविष्टम आहारे। अलस मतलब आलसी रह के पड़े रहना, केवलम अभिनिविष्टम आहारे यानी ओनली लुकिंग फॉर द फूड। सर्वबुद्धि अंगहीनम यानी कि कोई बुद्धि नहीं होती, और सारे अंगहीनम यानी कि जो फिजिकल मूवमेंट है, फिजिकल मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट है, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो करते हैं वो। ओके, तो उसको बोलते हैं वानस्पतिकाय। इति एवं तामसस्य सत्वस्य त्रिविधम वेदांशम विद्यात मोह अंशत्वात्। तो ये हमारी तीन प्रकृति, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसको बार बार सुनेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि ये सारी प्रकृति में क्या क्या लक्षण बोले गए हैं। Thank you so much for joining this lecture, and please subscribe, like and share. Thank you.